नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो पर मैं आपको दूंगा सैमसंग गैलेक्सी F62। अगर आपके पास कोई डेड हैंडसेट आए तो आप उसको कैसे आसानी से रिसॉल्व कर पाएंगे। ये जो वीडियो है, इस वीडियो को पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए, बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो पर मैं आपको दिखाऊंगा A to Z डायग्राम वाला सोल्यूशन। तो अगर आपके पास कोई डेड हैंडसेट आए तो उसको कैसे एक डायग्राम सोल्यूशन कर पाएंगे। तो फर्स्ट टाइम अगर कोई डेड हैंडसेट आपके पास आए तो सबसे पहले तो आपको चार्जर कनेक्ट करना है। उसके बाद जो पावर बटन, वॉल्यूम अप डाउन है, तीनों को एक साथ प्रेस करके रखना है विद इन 7 से 8 सेकेंड। उसके बाद आपको चेक करना है कि जो हैंडसेट है ये वाइब्रेट हो रहा है कि नहीं। इसका डिस्प्ले ख़राब हो सकता है तो इसी कारण लाइट नहीं आएगा। हैंडसेट ऑन भी आपको शायद लगता है कि हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा है, और देखना है कि थोड़ा सा भी मदरबोर्ड हीट हो रहा है कि नहीं। उसके बाद आपको चेक करना है, ये जो बैक ग्लास है इसको रिमूव करना पड़ेगा। स्क्रू निकाल लेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो करना है, ये जो सबबोर्ड आप देख रहे हैं, इस सबबोर्ड को सबसे पहले आपको चेंज करना है, क्योंकि इसके जो कनेक्टर देख रहे हैं कॉन टू कॉन कनेक्टर, इसका डिस्प्ले कनेक्टर सबबोर्ड के साथ ही रहता है। अगर थोड़ा सा भी लिक्विड डैमेज हो जाए तो इससे आपका डिस्प्ले लाइट नहीं आ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ सबबोर्ड चेंज कीजिए। उसके बाद आपको चेक करना है, ये जो कनेक्टर देख रहे हैं आप, ज़्यादातर तो इशू 90% इस कनेक्टर से ही होता है। कनेक्टर के देखिए, जो दो कनेक्टर दिख रहे हैं, इस कनेक्टर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ मोड़ दीजिए, क्योंकि कनेक्टर ज़्यादा सा बड़े हो जाने से चार्जिंग नहीं आता है। तो चार्जिंग अगर नहीं आएगा तो हैंडसेट ऑन भी नहीं होगा। तो फर्स्ट तो आप इसको चेक कीजिए, उसके बाद कनेक्टर चेक कीजिए। अगर सबबोर्ड सही है, कनेक्टर सही है, उसके बाद भी हैंडसेट ऑन नहीं हो रहा है तो मदरबोर्ड को हैंडसेट से निकालना पड़ेगा। और हाँ, अगर हैंडसेट लिक्विड डैमेज है या हैंडसेट शॉर्ट है तो वो आप खुद रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट कहीं पर से भी हो सकता है और लिक्विड डैमेज भी। काम करते वक्त सबसे पहले तो इसका जो कैमरा है, सारे कैमरा रिमूव कर लीजिए, नहीं तो काम करते वक्त इसका कैमरा ख़राब हो सकता है। ये जो शील्ड अब देख रहे हैं, ये आपका आएगा पावर सेक्शन या नेटवर्क सेक्शन। तो हम पावर सेक्शन को फर्स्ट निकालेंगे। मेन पावर आईसी, इससे पहले आपको और एक चेकिंग करना है, उसके बाद आपको पावर आईसी चेक करना है। ये जो शील्ड देख रहे हैं, ये आपका आएगा सीपीयू प्रोसेसर का। तो फर्स्ट टाइम अगर ये शील्ड आप रिमूव कर रहे हैं तो ये जो गैप देख रहे हैं, इसके अंदर थोड़ा सा आपका एरिया रहेगा, गैप, कोई भी पार्ट्स नहीं रहेगा और इसके चारों तरफ पार्ट लगा रहेगा। तो आसानी होगा कि आप इस तरफ से थोड़ा ट्विज़र डाल के रिमूव करें। देखिए, आपको ट्विज़र डालना है बिल्कुल इस तरफ। छोटा सा एक होल हो गया है।
देखिए जैसे कि हमने बताया था कि इस तरफ थोड़ा सा गैप रहेगा और चारों तरफ इसका पार्ट्स लगा हुआ है, तो शील्ड निकलते वक्त ज़्यादातर कैपेसिटर और ये जो पार्ट्स है वो ख़राब हो डैमेज होता है। तो उसके बाद ये जो चार्जिंग सेक्शन पर चार्ज अगर इसके ऊपर वोल्टेज सही तरह से आ जाए, उसके बाद आपको चेक करना है। ये जो आईसी देख रहे हैं ये आपका आएगा IF PM IC, इसके पास चार्जिंग शो होगा, डायरेक्ट चार्जिंग आईसी। उसके बाद IF PM IC, इसके चारों तरफ आपको इनपुट वोल्टेज चेक करना है कि बैटरी ये जो चार्जिंग कनेक्टर है, चार्जिंग कनेक्टर के बाद इसके ऊपर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। अगर इसके ऊपर चारों तरफ वोल्टेज आ रहा है, उसके बाद आपको मेन एप्लीकेशन पावर आईसी है ये मेन पावर आईसी, तो इसके बाद आपका डायरेक्ट पावर आईसी पर वोल्टेज आ जाएगा, वोल्टेज डायरेक्ट इसके अंदर आएगा। उसके बाद ये जो देख रहे हैं कॉयल के ऊपर आपका सारे जो वोल्टेज है वो आपका आएगा आउटपुट वोल्टेज। तो आपको चार्जर या बैटरी कनेक्टर लगाने के बाद इसके बाद आपको चेक करना है कि जो पावर आईसी है, पावर आईसी के चारों तरफ जो कॉयल लगा हुआ है, कॉयल के ऊपर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। इसके ऊपर आपका 0.6, 0.8, 1.2, 1.5 ऐसे ही 10% कम ज़्यादा वोल्टेज आएगा, तो वो आपको चेक करना है। अगर वोल्टेज सही तरह से आ रहा है तो उसके बाद आपको ऑन नहीं हो रहा है, तो ये जो क्रिस्टल देख रहे हैं, आपको क्रिस्टल को एक बार रिसोल्डर करना है। अगर फिर भी नहीं हुआ तो ये जो कॉयल देख रहे हैं, ये कॉयल के ऊपर आपको पेस्ट डाल के रिसोल्डर करना है, लेकिन ज़्यादातर हीट पावर आईसी के ऊपर आपको नहीं देना है, सिर्फ कॉयल के ऊपर देना। अगर आउटपुट वोल्टेज नहीं आ रहा है तो उससे पहले आपको ये जो आईसी देख रहे हैं इसको आपको रिसोल्डर करना है। IF PM IC पावर मैनेजर आईसी ये। इस तरफ से डेड इशू ज़्यादातर नहीं आएगा, लाइट सेक्शन है। अगर ज़्यादातर हुआ तो ये जो कैपेसिटर है आपका ब्लैक कलर का हो जाएगा, ज़्यादा ब्राउन कलर का हो जाएगा, तो आप उससे समझ पाएंगे वो तो शॉर्टिंग की इशू आ जाएगा। अगर शॉर्टिंग नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करने के लिए तो यही स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप डायग्राम जैसे आप सोल्यूशन चाहते हैं, तो अगर ये सब करने के बाद इससे भी फुल वोल्टेज आज शो हो रहा है आउटपुट, उसके बाद नहीं हुआ तो थोड़ा सा पेस्ट डालकर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पेस्ट डालकर हल्के से हीटिंग कीजिए। हीटिंग करने के बाद अगर हैंडसेट ऑन हो जाए तो उसको चलने दीजिए। ज़्यादा दिन तक तो नहीं चलेगा, अगर चले जाए तो बेटर है, अगर नहीं चला तो CPU रिवॉल्विंग करना पड़ेगा। यही था एक डेड हैंडसेट फर्स्ट टू लास्ट, अगर शॉर्ट नहीं हो तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके रिपेयर करने के लिए। तो अगर ऐसे रिलेटेड कोई भी हैंडसेट पर आपको सोल्यूशन चाहिए तो मेरा वीडियो पर कमेंट कर दीजिए, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा उसका भी वीडियो बना के अपलोड करने के लिए। फिलहाल ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए ताकि ये सोल्यूशन सबको मिल पाए। वीडियो को पहले से ख़त्म तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Like, comment, and subscribe.